नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। दिवाली से पहले मुख्यमंत्री ने दिया बड़ा तोहफा। दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी बढ़ी, लंबरदारों, एसएमसी टीचर्स, चौकीदारों का मानदेय भी बढ़ा। मुख्यमंत्री ने बस दुर्घटना पर किया गहरा शोक व्यक्त, राहत कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने की 145 करोड़ रुपए की यूटिलिटी डक्ट परियोजना की समीक्षा। अधिकारियों को छोटा शिमला से विली पार्क तक निर्मित की जा रही 7 किलोमीटर लंबी डक्ट का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने की पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम की समीक्षा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में दिवाली से पहले राज्य सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ने 21,115 मिड डे मील वर्कर्स के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 5,000 रुपए, 877 एसएमसी सीएंडवी का मानदेय 15,509 से बढ़ाकर 16,009 रुपए, 833 एसएमसी लेक्चरर एवं डीपीई के मानदेय को 500 रुपए बढ़ाकर 19,378 रुपए, 491 एसएमसी टीजीटी का मानदेय 500 रुपए बढ़ाकर 19,378 रुपए, 62 एसएमसी जेबीटी का मानदेय 500 रुपए बढ़ाकर 13,762 रुपए, 31 वाटर कैरियर का मानदेय 500 रुपए बढ़ाकर 5,500 रुपए किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने दिहाड़ीदारों एवं पार्ट टाइम वर्कर की दिहाड़ी 25 रुपए बढ़ाकर 425 रुपए, सिलाई अध्यापिकाओं का मानदेय 500 रुपए, 1,399 पंचायत चौकीदारों के मानदेय में 500 रुपए बढ़ोतरी कर 8,500 रुपए, 970 राजस्व चौकीदारों के मानदेय में 500 रुपए बढ़ोतरी कर 6,300 रुपए, 3,304 लंबरदारों के मानदेय में 300 रुपए वृद्धि कर 4,500 रुपए किया है। राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों और शहरी निकाय के प्रतिनिधियों को मिलने वाले मानदेय में भी बढ़ोतरी की है। जिला परिषद अध्यक्ष का मानदेय 1,000 रुपए बढ़ाकर 25,000 रुपए, उपाध्यक्ष के मानदेय को 1,000 रुपए बढ़ाकर 19,000 रुपए। जिला परिषद के सदस्यों के मानदेय में 500 रुपए की वृद्धि के बाद 8,300 रुपए, पंचायत समिति अध्यक्ष के मानदेय में 600 रुपए की वृद्धि के साथ इसे 12,000 रुपए, उपाध्यक्ष पंचायत समिति के मानदेय में 600 रुपए बढ़ाकर 9,000 रुपए, सदस्य पंचायत समिति के मानदेय में 300 रुपए वृद्धि कर 7,500 रुपए, ग्राम पंचायत प्रधान के मानदेय में 300 रुपए की वृद्धि के साथ 7,500 रुपए, उप प्रधान के मानदेय में 300 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 5,100 रुपए, ग्राम पंचायत सदस्य के मानदेय में 600 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 2,100 रुपए किया गया है। वहीं नगर निगम के मेयर के मानदेय में 1,000 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 25,000 रुपए, डिप्टी मेयर के मानदेय में 1,000 रुपए बढ़ाकर 19,000 रुपए, पार्षदों के मानदेय में 1,000 रुपए बढ़ोतरी कर 9,400 रुपए किया गया है। नगर परिषद अध्यक्ष के मानदेय में 600 रुपए बढ़ोतरी कर 10,800 रुपए, उपाध्यक्ष के मानदेय में 500 रुपए बढ़ोतरी कर 8,900 रुपए, पार्षदों के मानदेय में 300 रुपए बढ़ोतरी कर 4,500 रुपए, नगर पंचायत के प्रधान के मानदेय में 600 रुपए की बढ़ोतरी कर 9,000 रुपए, उप प्रधान के मानदेय में 400 रुपए की बढ़ोतरी कर 7,000 रुपए तथा नगर पंचायत सदस्य के मानदेय में 300 रुपए बढ़ोतरी कर 4,500 रुपए किया गया है। राज्य सरकार ने स्पेशल पुलिस ऑफिसर के मानदेय में 300 रुपए, आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाकर 12,750 रुपए और IT अध्यापकों के मानदेय में 500 रुपए की वृद्धि की है। प्रदेश के बिलासपुर जिला के झंडुता उपमंडल के बालूघाट क्षेत्र में भूस्खलन की चपेट में आने से एक निजी बस के दुर्घटनाग्रस्त होने की दुखद घटना पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री निरंतर जिला प्रशासन के संपर्क में हैं और उन्होंने राहत एवं बचाव कार्यों में और अधिक तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी सुनिश्चित करने को कहा है कि घायलों को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया जाए और उनके इलाज की पूरी व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री शिमला से पूरे हालात की लगातार निगरानी कर रहे हैं। आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, बिलासपुर में बड़ी दुखद घटना हुई। तकरीबन 6 बजे के करीब 600 के करीब एक बस जो अपने रूट से जा रही थी उसमें तकरीबन लगभग अनुमान के अनुसार 18 के करीब लोग सवार थे। मुझे
जैसे ही प्रशासन के द्वारा सूचना मिली और माननीय मंत्री राजेश धर्मानी जी ने मुझे सूचित किया, उसके तुरंत हमारी सरकार ने कार्रवाई की। पोकलैन लगाई गई, जेसीबी लगाई गई, पूरी की पूरी बस मलबे में दब गई, लहासा गिरा और तकरीबन अभी तक जो लगभग मृत्यु का आंकड़ा है वो 16 के करीब हो चुका है। एक सुबह आज ही बॉडी मिली है। एक बेटी और एक बेटा बचे हैं और निश्चित रूप से जिस प्रकार की अत्यधिक बारिश पूरा दिन दर्ज की गई हमीरपुर, बिलासपुर में, और पिछले 20 जून से जिस प्रकार का क्लाइमेट चेंज के बाद प्रदेश में फ़र्क पड़ा है और अभी अक्टूबर तक बारिश हो रही है, जिसके कारण मिट्टी गिल्ली होती है और मिट्टी गिल्ली होने के बाद पहाड़ में पानी रिस जाता है। 1-2 दिन धूप लगती है तो दबाव पड़ता है और उसके बाद फिर बारिश हो तो फिर उसके बाद लहासा गिरा है। बड़ी दुखद घटना है। और हमारे रात को मेरी डिप्टी सीएम साहब से बात हुई, उनको दशहरा छोड़कर, हमने अंतर्राष्ट्रीय दशहरा था जिसमें मैंने खुद जाना था, मैंने डिप्टी सीएम जी से बात की कि आप जाइए। वो रात को ही घटनास्थल पर पहुंचे। माननीय मंत्री जी राजेश धर्मानी जी आईटी की से संबंधित एक कन्वेंशन थे उसमें जा रहे थे, वो भी रात को वापस आए और हमारी सरकार ने जो भी डिजीज़्ड है जो हमें छोड़कर चले गए हैं उनको 4 लाख रुपया मुआवजा देने की बात कही है। मुआवजा से उन घावों को नहीं भरा जाता, लेकिन एक आर्थिक सहायता के रूप में ये पैसा उनको दिया जा रहा है। और जिस प्रकार अभी भी बारिश पिछले 2 दिन से चल रही है और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ़ हो रही है, निश्चित रूप से हमें आगे ख्याल रखकर अपने जो छोटे लिंक रोड है उस पर बचकर चलना है। गुबारमी से कलोल के लिए सड़क है। अब लैंडस्लाइड्स पहाड़ के स्वभाव में हैं, लेकिन इस समय इन क्षेत्रों में लैंडस्लाइड नहीं होता है और निश्चित रूप से उसका नुकसान जो है कम होता है। इस अक्टूबर के महीने में हमें जो ज़्यादा सड़कों का नुकसान होता है वो अगस्त और जुलाई के महीने में बहुत अधिक होता है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में 145 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित की जा रही यूटिलिटी डक्ट के निर्माण कार्य की शिमला में समीक्षा की। उन्होंने लोक निर्माण अधिकारियों को छोटा शिमला से विली पार्क तक निर्मित की जा रही 7 किलोमीटर लंबी डक्ट का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छोटा शिमला से ओकओवर तक इसका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इस कार्य को आगामी 15 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने सड़क की टारिंग और स्ट्रीट लाइट लगाने के कार्य भी शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला न केवल हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, बल्कि प्रदेश का प्रमुख पर्यटन गंतव्य है और इसके आकर्षण को बनाए रखा जाना चाहिए। इससे शहर को तारों के जाल से मुक्ति मिलेगी और पर्यटकों को भी बेहतर अनुभव प्राप्त होगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के क्रियान्वित होने से शिमला में पर्यटकों की आमद में वृद्धि होगी। परियोजना के अंतर्गत छोटा शिमला से विली पार्क, सचिवालय से होते हुए राजभवन से ओक ओवर तक और शेरे पंजाब से लोअर बाजार से सीटीओ तक यूटिलिटी डक्ट का नेटवर्क बिछाया जा रहा है। डक्ट में बिजली, पानी की लाइनों के साथ साथ अन्य यूटिलिटी केबल बिछाई जाएगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 13 अक्टूबर को शिमला के ऐतिहासिक रिज पर पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण की तैयारियों के संबंध में आज शिमला में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि ये एक राजकीय कार्यक्रम होगा जिसमें कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी एवं सांसद श्रीमती रजनी पाटिल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। उन्होंने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए और पुख्ता सुरक्षा प्रबंध करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी तैयारियां समय सीमा के भीतर पूरी की जाए। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।